नमस्कार दोस्तों, आज हम विभाज्यता एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और इसके साथ में हम इसके नियम भी सीखेंगे। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसको हम देखते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 38 2 से 11, 38 121 और 32 118 और 31 128 में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। यहाँ संख्या हमारी क्या है 24। हमें चार ऑप्शन में से ये बताना है इनमें से कौन सी संख्या हमारी 24 से कट रही है, ये हमें बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को चेक करेंगे, इसके बाद ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी को, हम सभी को एक एक करके हम चेक करेंगे कौन सी संख्या हमारी 24 से कट रही है। यह संख्या हमारी क्या है 24। तो 24 संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, जब इसके फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 और 3। जब हम 8 और 3 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24 मिलेगा। तो दोस्तों जो संख्या हमारी 8 से और 3 से कटेगी वो संख्या हमारी 24 से भी कट जाएगी। तो पहले हम 8 का नियम जान लेते हैं, 8 से संख्या हमारी कब कटती है। इसके लिए हमारा नियम क्या होता है, तो हमें क्या करना है, दी गई संख्या के लास्ट के 3 अंक देखने हैं। अगर दोस्तों दी गई संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से पूरी तरह कट रहे हैं तो पूरी संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। और अब हम 3 का नियम जान लेते हैं। तो 3 का नियम हमारा क्या होता है, तो दी गई संख्या की अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन ऑप्शनों को हम चेक करेंगे। तो पहले हम ऑप्शन ए को हम चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 8 का नियम लगाएंगे। तो 8 का नियम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, दी गई संख्या के हम लास्ट के 3 अंक देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के हम लास्ट के 3 अंक देखेंगे। संख्या के लास्ट के 3 अंक क्या है 128। हम भाग किससे देंगे 8 से। तो 8 का भाग हम पहले किस में देंगे, 12 में कितनी बार जा रहा है, एक बार। कितना बचेगा 4, संख्या बन जाएगी 48। 8 का भाग हम 48 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। यह संख्या हमारी 8 से कट गई। अब दोस्तों हम चेक कर लेते हैं, क्या दोस्तों संख्या हमारी 3 से कट रही है। अगर दोस्तों संख्या हमारी 8 से और 3 से कट रही है तो संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 24 से कट जाएगी। इससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो 3 से काटने के लिए हम क्या करेंगे, दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे। यह संख्या हमारी क्या है 31 128 यह संख्या है हमारी। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं। तो बिल्कुल मैं विस्तार से बताऊंगा। इनके अंकों का योग करेंगे 3 + 1 + 1 और +2 और प्लस के 8। इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 1 4 5 5 2 7 और 7 8 15। और 15 संख्या कैसा है, इनके अंकों का योग है। इसके अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार। अगर दोस्तों इस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो इस संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो इस संख्या हमारी 8 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो संख्या हमारी 24 से भी कटेगी। तो आंसर हमारा क्या सही रहेगा, ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर रहेगा। ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है। तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें बताना है इनमें से कौन सी संख्या हमारी 4 से कट रही है। तो 4 से कटने के लिए हमारा नियम क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 4 के लिए आपको क्या देखना है, 4 का नियम। 4 का नियम क्या होता है, आपको क्या करना है, दी गई संख्या के आपको क्या करना है, अंतिम 2 अंक देखने हैं। दी गई संख्या की अंतिम 2 अंक देखने हैं, लास्ट के 2 अंक। अगर दोस्तों अंतिम 2 अंक में 4 का भाग पूरी तरह जा रहा है तो संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। हमें पूरी संख्या में भाग देके चेक नहीं करना है, हमें क्या करना है, दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक देखने हैं। अगर दोस्तों दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग पूरी तरह जा रहा है तो संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। तो ऑप्शन ए को हम चेक कर लेते हैं, क्या संख्या हमारी 4 से कटेगी नहीं कटेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, इस संख्या के लास्ट के 2 अंक देखेंगे। तो इसकी लास्ट के 2 अंक क्या है 34। क्या दोस्तों 34 संख्या हमारी 4 से कटती है, नहीं कटती है। तो ऑप्शन ए हमारा कैसा रहेगा, गलत। अब इस संख्या के लास्ट के 2 अंक क्या है 42। क्या दोस्तों 42 संख्या हमारी 4 से कटेगी, नहीं कटेगी। तो ऑप्शन सी हमारा कैसा रहेगा, गलत। अब हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है 54, अंतिम 2 अंक क्या है 54। क्या दोस्तों 54 संख्या हमारी 4 से कटेगी, नहीं कटेगी। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा रहेगा, गलत। अब हम ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। तो इसके अंतिम 2 अंक क्या है 24। 24 संख्या हमारी 4 से कट जाती है, तो पूरी संख्या भी हमारी 4 से कट जाएगी। तो आंसर हमारा कौन सा सही रहेगा, आंसर हमारा डी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है।
तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य। दोस्तों ये ऑप्शन दिए, इनमें से हमें ये बताना है इनमें से कौन सी संख्या हमारी 9 से कट रही है। तो पहले हम जान लेते हैं 9 से संख्या हमारी कब कटती है। 9 का हमारा नियम क्या होता है। तो दोस्तों 9 का हमारा नियम होता है, दी गई संख्या की अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाती है। 9 के लिए हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। कैसे इसको हम समझेंगे, तो हमें क्या करना है, दी गई संख्या की अंकों का योग करना है। अगर दोस्तों संख्या की अंकों के योग में 9 का भाग पूरी तरह जा रहा है तो संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को हमें चेक करना है। ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल हम सम हम कैसे लगाते हैं, जैसे 9 से 9 कट जाएगी। अब हम संख्याओं को जोड़ करके हम 9 बना लेते हैं। जैसे 4 2 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9। तो संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। कितना बचेगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। 1 हमारा क्या रहेगा, शेषफल। तो ऑप्शन ए हमारा 9 से नहीं विभाजित होगा। तो ऑप्शन ए हमारा कैसा है, गलत। अब हम ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, क्या 9 से विभाज्य है या नहीं। तो 9 से 9 कट जाएगी और संख्या हमारी 9 संख्या हमारी कौन सी बन रही है। तो इनको हम जोड़ लेते हैं, 4 1 5 5 2 7 7 1 8, ये भी संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। अब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी हमारा क्या दिया है, तो 9 से 9 कट जाएगा और 6 और 3 9, ये भी 9 से कट जाएगा। इनको हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 8 18, तो ये संख्या पूरी संख्या हमारी किससे कट रही है, 9 से कट रही है। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा रहेगा, राइट आंसर रहेगा। और आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं, इसके अंकों का योग करके आप चेक कर भी कर सकते हैं। जैसे इनको जोड़ेंगे 5 कितनी बार, 2 बार, इसके बाद क्या 3, इसके बाद क्या 9, इसके बाद क्या 8 और 6। इसके अंकों का योग कर लेते हैं, 5 5 10 10 3 13 और 13 9 कितना होता है, 22 और 22 8 कितना होता है, 30 और 30 और 6 कितना होता है, 36 और 36 संख्या हमारी 9 से कट रही है, 9 चौक 36। तो दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है। हमें 22 का नियम नहीं आता है, लेकिन हम इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करके हम नियम बना सकते हैं। जैसे 22 का हम फैक्टर कैसे करेंगे, 22 संख्या हमारी किससे बनती है, जब हम 11 का गुणा हम किससे करेंगे, 2 से, तो संख्या हमारी क्या बन जाती है, 22 बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में 11 का नियम लगाएंगे, 2 का नियम लगाएंगे। अगर किसी ऑप्शन में 11 से भी कट रही है संख्या, 2 से भी कट रही है, तो संख्या हमारी किससे कट जाएगी, वो संख्या हमारी क्या 22 से कट जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन को हम चेक करेंगे। दोस्तों ऑप्शन भी हमारा कभी 22 से नहीं कट सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों यह संख्या हमारी 2 से नहीं कट सकती। 2 से कटने के लिए संख्या का सम होना जरूरी है, और ये बाकी की सभी संख्या हमारी 2 से कट रही हैं। अब इनमें से हमें ये चेक करना है, इनमें से कौन सी संख्या हमारी 11 से कट रही है। तो 11 से कटने के लिए हमारा नियम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। 11 का नियम हमारा क्या होता है। तो आपको क्या करना है, दी गई संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करना है और उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी संख्या हमारी 11 से कटती है। तो ऑप्शन ए को हम चेक कर लेते हैं, इसको हम समझेंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या दिया है, तो संख्या हमारी क्या है, 64 53 72। हम क्या करेंगे, इस संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे। अल्टरनेट अंकों का योग क्या होता है, एक अंक को जोड़ करके एक अंक जोड़ना। जैसे 6 और 5 और 7, तो इनको जोड़ लेते हैं, 6 5 और 7। इसी प्रकार से इसको जोड़ लेंगे, 4 3 2, 4 + 3 + 2, इनको जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे, इनको जोड़ के अंतर लेंगे। तो अंतर या तो 0 आना चाहिए तभी संख्या 11 से कटेगी, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए तभी संख्या हमारी 11 से कटेगी। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हमारा जोड़ क्या मिलेगा, 6 5 11 11 7 18 माइनस, इनका हमें डिफरेंस लेना है। 4 3 7 7 2 9, 18 में से 9 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। क्या इनका अंतर 0 मिला है, नहीं मिला है। क्या इनका अंतर 11 का मल्टीपल मिला है, नहीं मिला है। तो संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। तो ऑप्शन
ये हमारा कैसा रहेगा, गलत आंसर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा पहले से ही हट गया, ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, जोड़ लेते हैं। 6, 4, 10, 10, 2, 12, इनका अंतर लेना है। 5, 3, 8 और 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा। अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अंतर क्या आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये भी संख्या हमारी किससे नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी। अब हम ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग कर लेते हैं। 8, 3, 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। माइनस इनका हमें डिफरेंस लेना है। 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, 0। तो ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी, क्योंकि हमारे नियम में आ रही है। 11 से संख्या हमारी कब कटती है, दी गई संख्या की अल्टरनेट अंकों का डिफरेंस। पहले आपको क्या करना है, अल्टरनेट अंकों का योग करना है, और उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी संख्या हमारी 11 से कटेगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है तो हम देखेंगे। तो हमारा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हमारी 8 से विभाज्य नहीं है। हमें ये बताना है इनमें से कौन सी संख्या हमारी 8 से नहीं कटेगी, हमें ये बताना है। तो चेक कर लेते हैं 8 का हमारा नियम क्या होता है। हमें क्या करना है, 8 के लिए हमें क्या करना है, दी गई संख्या के लास्ट के अंतिम 3 अंक देखने हैं। अगर दोस्तों अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो पूरी संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस संख्या को चेक कर लेते हैं, क्या संख्या हमारी 8 से कट रही है नहीं कट रही है। हमें कैसी संख्या बतानी है, जो संख्या हमारी 8 से नहीं कटे, ये संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ इस संख्या के अंतिम अंक क्या है, 8 और 8, 9, 6, ये संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। जैसे 8 एकम 8, 8 एकम 8, और कितना बचेगा 1, 8 दूनी 16, तो संख्या हमारी 8 से कटेगी। तो ये ऑप्शन ही हमारा राइट हो नहीं सकता। हमें ऐसी संख्या बतानी है जो संख्या हमारी 8 से नहीं कटे, और ये भी संख्या हमारी 8 से कट रही है, तो भी ऑप्शन हमारा कैसा है, गलत है। और अब हम चेक करेंगे इसको। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन हम डी को चेक कर लेते हैं। तो यह संख्या हमारी क्या है, 9 से 68, इसमें 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 16 बचे 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यह भी संख्या हमारी 8 से कट गई। तो हमें कैसी संख्या बतानी है, जो संख्या हमारी 8 से ना कटेगी। इस संख्या के अंतिम 3 अंक देखेंगे, तो 0 क्या है, 44, 0 44 संख्या हमारी किससे, 8 से नहीं कटेगी। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जो संख्या हमारी 8 से ना कटे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, इसको हम देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। हमें दोस्तों इन संख्या में से संख्या बतानी है, इनमें से कौन सी संख्या हमारी 11 से नहीं कट रही है। तो 11 से कटने के लिए हमारा नियम क्या होता है, दी गई संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करना है, फिर उनका डिफरेंस लेना है। या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी संख्या हमारी 11 से कटेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को हम चेक कर लेते हैं। तो अल्टरनेट अंकों का योग कर लेते हैं और उनका हम डिफरेंस लेंगे। 14, 8, 14, 8 और 7 और 3, 10, इनका डिफरेंस कितना है, 2। तो ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 11 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अब हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, क्या संख्या हमारी 11 से कट रही नहीं कट रही, इनको हम चेक करके आपको बता देता हूं। अब पहले हम ऑप्शन के इसको चेक करेंगे, बी को, अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे। 5, 2, 7 और 6, 1, 7, कितना आ रहा है, 0। डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, तो संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। अब इनका भी चेक कर लेते हैं। 14, 8 और 5, 3, 8, इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है, 0। ये भी संख्या हमारी किससे कटेगी, 11 से। हमें कैसी संख्या बतानी है जो संख्या हमारी 11 से नहीं कटे, इनको हम चेक कर लेते हैं। 4, 4 2, 2 कितना होता है, 4, और 7, 8 कितना होता है, 15। डिफरेंस लेंगे कितना लेंगे, 4, तो 11 का मल्टीपल आ रहा है। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना मिलेगा, 11, और 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये भी संख्या हमारी 11 से कट जाएगी।
तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा कैसा है, ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। हमें कैसी संख्या बतानी है, जो संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, तो हमारा अगला प्रश्न दिया है, दी गई संख्याओं ए बी सी डी में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ए भी हमारा सेम क्वेश्चन दिया है, सेम। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इनमें से हमारी कौन संख्या 11 से कट रही है, और हमें क्या बताना है, इनमें से कौन संख्या हमारी 11 से विभाज्य नहीं है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्या के अंकों का अल्टरनेट योग करेंगे और उनका हम डिफरेंस लेंगे। 7 2 9, 9 1 10, यहाँ 10 माइनस 1 7 8, 8 2 10, डिफरेंस कितना आ रहा है 0। ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। हमें कैसी संख्या बतानी है, जो संख्या हमारी 11 से नहीं कटे। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो 1 और 7 8, 8 1 9, और इनको जोड़ लेंगे। पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको अच्छी समझ में आ जाए। क्या 7 2 9, 9 में हम 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। डिफरेंस कितना आ रहा है 0। यह भी संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो 6 6 12, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 16। यहाँ लिखेंगे हम 16। अब 4 1 5, 16 में से हम 5 कम करेंगे तो कितना मिलेगा 11, और 11 संख्या हमारी किससे कट जाती है, 11 से कट जाती है। अब हम ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे। तो 7 6 13, 13 4 17, माइनस 5 6, और 6 8 14, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3। ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। हमें कौन सी संख्या बतानी है, जो संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी, ये संख्या हमें बतानी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी, बाकी की संख्या हमारी 11 से कट रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया है, x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए 57x 7 1 6 9 से विभाज्य। तो दोस्तों x के लिए न्यूनतम मान बताना हमें। तो इसके लिए हमारा न्यूनतम मान क्या हो सकता है, यह संख्या हमारी क्या है 5 7 x 7 1 6। तो पहले हम क्या करेंगे, 9 से 9 की विभाज्यता का हमारा नियम क्या होता है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाए। तो इनको हम जोड़ लेंगे। यहाँ संख्या हमारी क्या है 57x 7 1 6। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो इनको जोड़ लेते हैं। 7 5 12, और 12 7 कितना होता है 19, 19 1 20 6 26, 26 प्लस x। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, हमारी संख्या जोड़ करके 26 से आ रही है नहीं आ रही है। तो 7 5 12, 12 7 19, 19 1 20 26। अगर दोस्तों यहाँ संख्या हमारी क्या है 26, 26 संख्या हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें इन ऑप्शन में से कि संख्या हमारी किससे कट जाए। हमें न्यूनतम संख्या और बतानी है, किससे कट जाए 9 से कट जाए। तो अगर दोस्तों x के स्थान पर मैं 1 ले लूंगा तो संख्या हमारी किससे कट जाएगी 9 से कट जाएगी। क्यों 9 से कट जाएगी, क्योंकि 26 1 कितना मिलेगा 27, 27 संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। तो पूरी संख्या हमारी भी किससे कट जाएगी 9 से कट जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हमें न्यूनतम संख्या बतानी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है जिसके लिए संख्या कैसे विभाज्य है। संख्या हमारी क्या है, इसको हम चेक कर लेते हैं। संख्या हमारी क्या है 217, इसके बाद क्या है 92 और 4, और यहाँ क्या दिया की संख्या किससे विभाज्य है कैसे। तो 6 के लिए हमारा नियम क्या होता है, 6 के लिए हमारा नियम होता है 6 संख्या हमारी किससे बनती है 2 और 3 के फैक्टर से बनती है। जब हम 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 6। तो पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या में 2 का नियम लगाएंगे, इसके बाद हम 3 का नियम लगाएंगे। अगर दोस्तों अगर हम k के स्थान पर ऑप्शन ए ले लेंगे तभी संख्या हमारी किससे कटेगी 2 से, क्योंकि 0 है, 0 संख्या हमारी कैसी सम संख्या, सभी संख्या हमारी कैसी सम संख्याएं, तो सभी संख्या हमारी किससे कट रही हैं 2 से कट रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे 3 का नियम लगा के चेक कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों का योग करेंगे, इस संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं हम।
इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 3, 3 और 7 10, 10 9 19, 19 2 21, 21 4 25, 25 प्लस के। तो दोस्तों 25 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि ये संख्या हमारी किससे कट जाए, ये संख्या हमारी 3 से कट जाए। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा सी रहेगा, क्योंकि अगर के स्थान पर मैं 2 ले लूंगा तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी 27, और 27 संख्या हमारी 3 से कट जाती। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया है, यदि 62 68 4 स्टार हैज 7 अंकों की ऐसी संख्या है जो 8 और 5 से दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः स्टार और हैज के स्थान पर कौन कौन से अंक आने चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ संख्या हमारी क्या है 62, 684, के बाद क्या दिया है, स्टार दिया है, और क्या दिया है, हैज दिया है। तो दोस्तों ये सभी संख्या हमारी, अगर हम ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे तो ये संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 5 से कट जाती है, क्योंकि 5 से कटने के लिए हमारा नियम क्या होता है, दी गई संख्या के लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। अगर हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो 0 आएगा, ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो 0 आएगा लास्ट में, ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो 0 आएगा, ऑप्शन हम डी को चेक करेंगे तो 0 आएगा। तो 5 का नियम हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 से सभी ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। अब हम चेक करेंगे किससे, 8 से। तो 8 से कटने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ऑप्शन ए को हम चेक कर लेते हैं। तो 4 8 के लिए हमें क्या देखते हैं, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक देखते हैं, तो स्टार हैज को ले लेंगे, क्योंकि अंतिम 3 अंक हमारे ये यहाँ से बनेंगे, और स्टार की जगह 5 ले लेंगे, हैज की जगह 0। क्या ये दोस्तों ये संख्या हमारी 8 से कट जाएगी, तो ये संख्या हमारी 8 से नहीं कटेगी। तो ऑप्शन हमारा कैसा, एक कैसा रहेगा, गलत। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन हम बी को चेक कर लेते हैं। 4 तो हमें लेके चलना है, स्टार की जगह हम क्या लेंगे 2, और हैज की जगह 0। क्या दोस्तों 420 संख्या हमारी 8 से कटेगी, नहीं कटेगी। तो ऑप्शन भी हमारा कैसा रहेगा, गलत रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। 4 को हमें लेके चलना है, यहाँ रखेंगे हम 4, ये संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। क्यों 8 से कट जाएगी, जब इसमें 8 का भाग देंगे 8 40, कितना बचेगा, 4 संख्या बन जाएगी 40, 8 40। तो ऑप्शन सी हमारा कैसा रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी रखने से ये संख्या हमारी कट जाती है।